हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर का एक और प्ले एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। ये है क्लियोपेट्रा, द क्वीन ऑफ इजिप्ट और इस प्ले की हीरोइन। एंटनी को तो आप जानते ही होंगे। अगर आपने विलियम शेक्सपियर का प्ले जूलियस सीजर पढ़ा है तो उसमें जूलियस सीजर का जो सेनापति होता है वो एंटनी है और उसी एंटनी की स्टोरी इस प्ले में आगे बढ़ाई जाती है। तो इसे जूलियस सीजर का एक सीक्वल या उसकी एक अगली कड़ी कह सकते हैं। जूलियस सीजर के बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में भी देखने को मिल जाएंगे। So without much ado, let's start the play. So the full title of the play is The Tragedy of Anthony and Cleopatra. आप ये पेज देख सकते हैं। ये शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो जो 1623 में पब्लिश हुआ था उसका पेज है, जिसमें इस प्ले को इस टाइटल से पब्लिश किया गया था, द ट्रेजिडी ऑफ एंथनी एंड क्लियोपेट्रा। बट ये प्ले पॉपुलर है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा के नेम से। सो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स में सबसे पहले है मार्क एंटनी, वन ऑफ द ट्राइमवियर्स। सो ट्राइमवियर्स का मतलब यहाँ पर तिकड़ी से है, 3 लोगों की तिकड़ी जिसने रोम पर कई सालों तक शासन किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्ले जूलियस सीजर का सीक्वल है, उसी का अगला भाग है। तो जूलियस सीजर के एंड में आपने देखा था कि जूलियस सीजर का मर्डर कर दिया जाता है। तो जूलियस सीजर के मर्डर के बाद इस ट्राइमवियर्स यानी कि इन 3 लोगों की तिकड़ी ने ही रोम पर कई सालों तक शासन किया था, जिनमें से एक हैं मार्क एंटनी। फुलविया इनकी वाइफ है और क्लियोपेट्रा इस प्ले की हीरोइन जो हैं वो क्वीन ऑफ इजिप्ट हैं। ऑक्टेवियस सीजर अनदर ट्राइमवियर्स। ऑक्टेवियस सीजर जूलियस सीजर के नेफ्यू हैं जो भी इस ट्राइमवियर का एक हिस्सा हैं। ऑक्टेविया इनकी सिस्टर का नाम है। लेपिडस इज़ अनदर ट्राइमवियर्स। तो जो तीसरा ट्राइमवियर्स में है उसका नाम है लेपिडस। ठीक है, तो ट्राइमवियर्स यहाँ पर ये 3 लोग हैं, मार्क एंटनी, ऑक्टेवियस सीजर एंड लेपिडस। सो नेक्स्ट कैरेक्टर इज सेक्टस पॉम्पी। सो सेक्टस पॉम्पी इज सन ऑफ लेट पॉम्पी। ये पॉम्पी भी जूलियस सीजर में आपको मिल जाएंगे, उन्हीं के सन हैं सेक्टस पॉम्पी। और ये रिबल अगेंस्ट ट्राइमविरेट। तो ये जो ट्राइमविरेट है यानी कि ये जो तिकड़ी है इनके दुश्मन हैं एक तरीके से। इनोबाबस इज एंटनीज फॉलोवर। इरोस इज एंटनीज सोल्जर। चार्मियान एंड इराज ये मेड ऑफ ऑनर हैं क्वीन क्लियोपेट्रा की। अग्रिप्पा एडमिरल ऑफ रोमन नेवी एंड डोलाबेला इज सीजर्स वाइफ, यानी कि ऑक्टेवियस सीजर की वाइफ हैं। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनको इस प्ले को पढ़ने के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो द सोर्स ऑफ दिस प्ले इज थॉमस नॉट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइव। तो प्लूटार्क एक ग्रीक राइटर थे जो कि बाद में रोम में चले गए थे और उन्होंने एक सेट ऑफ बायोग्राफीज लिखा था जिसका नेम था लाइव्स ऑफ नोबल ग्रीक्स एंड रोमन्स। तो उस बायोग्राफी में इन्होंने एंटनी की भी बायोग्राफी लिखी थी जिसको इस प्ले का सोर्स माना गया है। और इस प्लूटार्क्स लाइव का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था थॉमस नॉर्थ ने। इसलिए थॉमस नॉर्थ के इंग्लिश ट्रांसलेशन को शेक्सपियर ने पढ़कर ये प्ले लिखा था और इसी को एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का सोर्स माना जाता है। सो द प्ले बिगिंस। एक्ट 1 ओपन होता है इजिप्ट में, वेयर फिलो एंड डिमिट्रियस डिस्कस हाउ देयर जनरल मार्क एंटनी हैज़ फॉलन इन लव विद इजिप्शियन क्वीन क्लियोपेट्रा एंड हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन हिज ड्यूटीज एज ट्राइमवियर्स ऑफ रोमन एम्पायर। तो फिलो एंड डिमिट्रियस मार्क एंटनी की सेना के 2 सोल्जर हैं जो कि अपने जनरल मार्क एंटनी के बारे में बात कर रहे हैं। मार्क एंटनी जो कि ब्रेवरी के लिए, वॉर्स को लड़ने और जीतने के लिए जाना जाता है, तो वो उसके बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि कैसे मार्क एंटनी इजिप्शियन क्वीन क्लियोपेट्रा के प्यार में पड़ गया है और क्लियोपेट्रा के प्यार में पड़कर उसने अपनी ड्यूटीज़ जो हैं अपने नेशन रोम के लिए उनको भुला दिया है। एज ए ट्राइमवियर्स जो भी उसकी ड्यूटी है अपने रोमन एम्पायर के लिए उन सब को वो भूल चुका है और क्लियोपेट्रा के प्यार में वो मगन हो गया है। क्लियोपेट्रा एंड एंटनी एंटर्स एंड अ मैसेंजर फ्रॉम रोम ग्रीट्स देम। तो तभी वहाँ क्लियोपेट्रा और एंटनी भी आते हैं और रोम से एक मैसेंजर उनको ग्रीट करता है। Antony says that he has little interest in hearing Roman news, but Cleopatra tells him that he must listen. तो एंटनी
जो कि रोम के 3 शासकों में से एक है, वो कहता है कि उसे रोमन न्यूज़ सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्लियोपेट्रा उससे कहती है कि ही मस्ट लिसन, उसको सुननी चाहिए। एंड शी टीजेस एंटनी फॉर पॉसिबली टर्निंग अवे अ कमांड फ्रॉम यंग ऑक्टेवियस सीजर और अ रिब्यूक फ्रॉम एंटनीज वाइफ फुल्विया। और वो उसको चिढ़ाती भी है कि क्या पता वो ऑक्टेवियस सीजर के एक बार डांटने पर या फिर उसकी वाइफ फुल्विया के बुलाने पर वापस भागा भागा रोम चला जाए। A messenger reports to Antony that Fulvia and Lucius, Antony's brother, have mounted an army against Caesar but have lost their battle। तो वो मैसेंजर रिपोर्ट करता है एंटनी को कि उसकी वाइफ फुल्विया और उसके ब्रदर लूसियस ने जो सीजर है, ऑक्टेवियस सीजर, उसके अगेंस्ट सेना माउंट कर दी है, यानी कि उसके अगेंस्ट बैटल शुरू कर दिया है और वो बैटल हार भी गए हैं। He hesitantly suggests that this event would not have happened had Antony been in Rome। तो वो मैसेंजर भी हेजिटेंटली एंटनी को बोल देता है कि ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता अगर एंटनी रोम में होता। Another messenger arrives to report that Fulvia is dead। तो अगला मैसेंजर आता है और वो बताता है कि फुल्विया रिबेलियन के बाद मर चुकी हैं। Then Enobarbus arrives worried that his idleness and devotion to Cleopatra are responsible for these events। उसके बाद इनोबार्बस आता है जो एंटनी का फॉलोवर, उसका फ्रेंड और एक अच्छा सोल्जर भी है। तो वो एंटनी को कहता है कि इन सारी घटनाओं के लिए उसकी लेजीनेस और क्लियोपेट्रा के प्रति जो उसका समर्पण है वही जिम्मेदार है। As well as a battle being waged by Sextus Pompeius। इनोबार्बस एंटनी को ये भी बताता है कि सेक्टस पॉम्पियस ने एक बैटल शुरू कर दिया है एंड ही वांट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द सीज फ्रॉम ट्राइम्वियर्स। और वो सारे जो सीज हैं उनको लेना चाहता है ट्राइम्वियर्स से, यानी कि रोम के 3 ट्राइम्वियर्स, एंटनी, ऑक्टेवियस और लेपिडस से। एंटनी डिसाइड्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम क्लियोपेट्रा एंड रिटर्न टू रोम। तो ये सब सुनने के बाद एंटनी को लगता है कि उसे इजिप्ट छोड़कर रोम चला जाना चाहिए और वो ये बात क्लियोपेट्रा को कहता है। क्लियोपेट्रा नहीं चाहती कि एंटनी इजिप्ट से चला जाए और वो एंटनी को रोकने की कोशिश करती है। दे आर्ग्यू अबाउट द डेप्थ एंड ट्रूथ ऑफ हिज फीलिंग्स अंटिल एंटनी फाइनली डिपार्ट्स। तो एंटनी और क्लियोपेट्रा के बीच में बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं जिसमें क्लियोपेट्रा उससे उसकी फीलिंग्स की डेप्थ के बारे में और उसकी ट्रू फीलिंग्स के बारे में पूछती है, लेकिन फाइनली एंटनी वहाँ से चला जाता है। उससे प्रॉमिस करता है दैट डिस्टेंस विल नॉट थ्रेटन देयर लव, कि इस डिस्टेंस से उनके प्यार में कोई कमी नहीं आएगी और उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। इन रोम यंग ऑक्टेवियस सीजर कंप्लेन्स टू लेपिडस द थर्ड ट्राइम्वियर दैट एंटनी हैज़ अबंडन्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो रोम में ऑक्टेवियस सीजर जो तीसरा ट्राइम्वियर है लेपिडस, उससे कंप्लेन करता है एंटनी की कि एंटनी ने अपनी ड्यूटीज़ को छोड़ दिया है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एज अ ट्राइम्वियर भुला दिया है। अ मैसेंजर अराइव्स विद द न्यूज़ दैट पॉम्पीज फोर्सेस आर बोथ गैदरिंग स्ट्रेंथ एंड फाइंडिंग सपोर्ट अमंग दोज हु फॉलो सीजर नॉट ड्यूटीफुली बट आउट ऑफ फेयर। तो एक मैसेंजर आकर उनको इन्फॉर्म करता है कि जो पॉम्पी है उसकी जो फोर्सेस हैं वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ और सपोर्ट उनको मिल रहा है उन लोगों का जो सीजर को डर के मारे फॉलो करते हैं, ड्यूटीफुली नहीं फॉलो करते, जो कि सीजर को उसके डर की वजह से फॉलो करते हैं। उन लोगों के बीच में पॉम्पी बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है और उसको वहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर मिल रही है। Remembering Antony's valiant and unparalleled performance as a soldier, Caesar laments that Antony is not with them। तो एंटनी की बहादुरी और उसकी परफॉर्मेंस एज अ सोल्जर जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है जिसके लिए एंटनी, उसको याद करते हुए सीजर बहुत दुखी होता है और वो लेमेंट करता है कि एंटनी इस दुखद घड़ी में जब सेक्टस पॉम्पी उनके ऊपर अटैक करने वाला है उस समय उनके साथ मौजूद न होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल चुका है, इसलिए सीजर लेमेंट करता है। क्लियोपेट्रा कंप्लेन्स टू चार्मियन दैट शी मिसेस एंटनी। अब उधर इजिप्ट में क्लियोपेट्रा अपनी मेट चार्मियन से कंप्लेन कर रही है कि वो एंटनी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है।
Alexas enter and presents with a gift from Antony, a pearl. तो Alexas enter करता है और वो उसे present करता है एक gift from Antony, जो कि एक pearl, एक मोती होता है. He tells the queen that Antony kisses the gemstone upon leaving Egypt and ordered it to be delivered to Cleopatra as a token of his love. तो वो क्लियोपेट्रा से कहता है कि एंटनी ने इजिप्ट छोड़ने से पहले उसको ये जेम स्टोन दिया था और उसने इस जेम स्टोन को किस करके बोला था कि इसे क्लियोपेट्रा को दिया जाए एज अ टोकन ऑफ हिज लव, उसके प्यार की निशानी के तौर पर. क्लियोपेट्रा ऑर्डर्स एलेक्सास टू प्रिपेयर 20 मैसेंजर्स सो दैट शी मे राइट टू एंटनी ऑन ईच डे ऑफ हिज एब्सेंस. तो क्लियोपेट्रा एलेक्सास को कहती है कि वो मैसेंजर्स की एक टीम तैयार करे, 20 मैसेंजर्स जिसमें हों, जिससे कि वो एंटनी को उसकी एब्सेंस में हर दिन एक लेटर लिख सके. शी प्रोमिसेस इफ need to be unpeople Egypt by turning all of its citizen into messengers. तो यहाँ पर एक एग्जैगरेशन है एंटनी और क्लियोपेट्रा के बीच में जो प्यार है उसकी. वो कहती है कि अगर इजिप्ट को अनपीपल करना पड़े, यानी कि लोगों से विहीन भी करना पड़े और सभी लोगों को मैसेंजर भी बनाना पड़े, तो भी वो ऐसा करेगी एंटनी को लेटर लिखने के लिए. एक्ट 2 बिगिंस. पॉम्पी डिस्कसेस द मिलिट्री सिचुएशन विथ हिज लेफ्टिनेंट्स मिनेक्रिट्स एंड मीनास. तो पॉम्पी जो कि रोम पर अटैक करने के लिए तैयार है और ट्रायम्विर्स पर अटैक करके उनसे उनका थ्रोन वो छीनना चाहता है. तो वो अपने लेफ्टिनेंट्स मिनेक्रिट्स और मीनास के साथ मिलिट्री सिचुएशंस को डिस्कस करता है. ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री अगेंस्ट ट्रायम्विर्स इन द एब्सेंस ऑफ एंटनी. तो वो ट्रायम्विर्स पर विक्ट्री करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसे रोम के लोगों का सपोर्ट है. जो लोग सीज़र को डर के मारे फॉलो कर रहे थे, उन लोगों का सपोर्ट उसके साथ है. और वैसे भी एंटनी वहाँ पर नहीं है जिससे उसे ज़्यादा डर था, तो वो भी सीज़र और लेपिडस के साथ नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा आश्वस्त है, कॉन्फिडेंट है कि वो जीतेगा. मीनास रिपोर्ट्स दैट सीज़र एंड लेपिडस हैव रेज्ड एन आर्मी. तो तभी मीनास वहाँ पर आकर उसे बताता है कि सीज़र और लेपिडस ने भी अब आर्मी रेस कर दी है और वो भी वॉर के लिए तैयार हो रहे हैं. एंड एंटनी हैज़ रिटर्न टू रोम इज़ ऑल्सो इन्फॉर्म्ड. और एंटनी भी इजिप्ट से वापस रोम आ गया है, ये भी उसे पता चलता है. तो एंटनी की एब्सेंस में पॉम्पी को लगता था कि वो इस वॉर को जीत जाएगा. तो एंटनी के वापस रोम आने की खबर उसके लिए अच्छी नहीं है. इस खबर से वो थोड़ा घबरा जाता है. एंटनी एंड सीज़र एंटर्स विद देयर अटेंडेंट्स एंड सिट डाउन टू टॉक. तो अब एंटनी रोम में वापस आता है और एंटनी और सीज़र के बीच में एक बैठक होती है जहाँ पर वे सॉर्ट आउट करते हैं अपने जो भी इश्यूज़ हैं. बोथ ऑफ देम पुट असाइड देयर बिकरिंग इन ऑर्डर टू फेस पॉम्पी. क्योंकि अब तक सीज़र एंटनी से बहुत नाराज़ था क्योंकि एंटनी ने अपना सब कुछ इजिप्ट की क्वीन क्लियोपेट्रा को सौंप दिया था और वो रोम की अपनी ड्यूटीज़ को भुला चुका था. इसलिए सीज़र को बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं एंटनी से, लेकिन वो अपने सारे इश्यूज़ को भुला देते हैं, सारी बिकरिंग्स को भुलाकर पॉम्पी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं. अग्रिप्पा जो कि नेवल आर्मी का एक जनरल है रोम की आर्मी का, तो वो सजेस्ट करता है कि एंटनी मैरी सीज़र सिस्टर ऑक्टेविया एंड क्लेम्ड दैट दिस बॉन्ड वुड स्ट्रेंथन देयर अलायंस विथ वन अनदर. तो अग्रिप्पा एक सजेशन देता है कि एंटनी को सीज़र की बहन ऑक्टेविया के साथ शादी कर लेनी चाहिए, जिससे कि उन दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उनके अलायंस को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी और सीज़र और एंटनी के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं वो भी नहीं होंगे. एंटनी कंसेंट्स. तो सब लोग तैयार होते हैं, तो एंटनी भी ऑक्टेविया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है. Promising brotherly love and they agree to march together towards Pompey's stronghold on Mount Misenum. तो माउंट मिजेनम जहाँ पर पॉम्पी ने रोम का हिस्सा कब्जा रखा है, तो वहाँ पर वो लोग लड़ने के लिए चले जाते हैं और दोनों ही आपस में ब्रदरहुड और ब्रदरली लव के लिए प्रॉमिस करते हैं. When the triumvirs disperse, Enobarbus tells Agrippa of the good life they lived in Egypt. तो जब ट्रायम्विर्स वहाँ से चले जाते हैं तो इनोबाबस जो एंटनी का फ्रेंड एंड फॉलोवर है वो अग्रिप्पा को बताता है, जिसने मैरिज प्रपोजल एंटनी और ऑक्टेविया के लिए दिया है. उसे वो बताता है कि इजिप्ट में उन्होंने कितनी अच्छी लाइफ जी. ही डिस्क्राइब्स हाउ क्लियोपेट्रा
फर्स्ट केम टू मीट एंटनी कंपेयरिंग द क्वीन टू वीनस द गॉडेस ऑफ लव। तो वो क्लियोपेट्रा को गॉडेस ऑफ लव, जो ग्रीक गॉडेस है वीनस, उससे कंपेयर करता है और कहता है कि कैसे वो एंटनी की लाइफ में आई और उससे सबसे पहले मिली। तो क्लियोपेट्रा के बारे में बताते हुए इनोबाबस कहता है एंटनी विल नेवर बी एबल टू लीव हर डिस्पाइट हिज मैरिज टू ऑक्टेविया। तो इनोबाबस अभी अग्रिप्पा को कहता है कि एंटनी कुछ भी हो जाए क्लियोपेट्रा को कभी नहीं छोड़ पाएगा, भले ही उसकी शादी ऑक्टेविया से हो जाए। और उसकी तारीफ में, क्लियोपेट्रा की तारीफ में वो ये फेमस लाइंस कहता है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इन्फिनिट वैरायटी अदर वुमेन क्लॉय द एपेटाइट्स दे फीड बट शी मेक्स हंग्री वेयर मोस्ट शी सेटिस्फाइज। देन एंटनी मीट्स इजिप्शियन सूटसेयर हु प्रिडिक्ट्स एंटनीज रिटर्न टू इजिप्ट। तो अब एंटनी एक इजिप्शियन सूटसेयर मीन्स जो फ्यूचर बताते हैं उनको कहते हैं, तो वो उससे मिलता है और वो प्रिडिक्ट करता है कि एंटनी इजिप्ट वापस जाएगा। एंटनी आस्क वेदर ही और सीजर हैज़ द ब्राइटर फ्यूचर। तो वो पूछता है कि क्या उसका और सीजर का यहाँ पर ब्राइटर फ्यूचर है इजिप्ट से ज़्यादा। तो सूटसेयर कहता है दैट सीजर्स फॉर्चून विल राइज हायर, कि सीजर का फॉर्चून एंटनी से बहुत ज़्यादा राइज करेगा। In Egypt, Cleopatra amuses herself with her servants Charmian and Mardian, a eunuch. So सीन इजिप्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पर क्लियोपेट्रा अपने आप को एंटरटेन कर रही है अपनी मेड सर्वेंट चार्मियन और एक मर्डियन नाम के यूनक के साथ। ठीक है। शी रिमेंबर्स एंटनी व्हेन अ मैसेंजर इन्फॉर्म्स। तो जब वो एंटनी को याद कर रही होती है उसी समय एक मैसेंजर आता है और वो उसे इन्फॉर्म करता है दैट एंटनी हैज़ मैरिड ऑक्टेविया, कि एंटनी ने ऑक्टेविया से शादी कर ली है। क्लियोपेट्रा स्ट्राइक्स द मैसेंजर फ्यूरियसली। अब क्लियोपेट्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो सारा गुस्सा जो मैसेंजर मैसेज लेके आया है उस पर निकाल देती है और उसे कहती है दोबारा कि जाओ और पता करके आओ कि ऑक्टेविया कौन है और वो कैसी दिखती है। बिफोर वेजिंग अ वॉर पॉम्पी एंड ट्राइमियर्स होल्ड अ मीटिंग। तो अभी सीन वापस रोम में शिफ्ट होता है और यहाँ पर वॉर शुरू करने से पहले पॉम्पी और जो तीनों ट्राइमियर्स हैं उनके बीच में एक मीटिंग होती है। पॉम्पी टेल्स सीजर लेपिडस एंड एंटनी दैट ही इज़ फाइटिंग टू अवेंज हिज फादर हुज डिफीट बाय जूलियस सीजर लेड हिम इनटू इजिप्ट वेयर ही वाज किल्ड। तो पॉम्पी उन तीनों ट्राइमियर्स को बताता है कि वो अपने फादर की मौत का बदला ले रहा है और इसीलिए वो ये युद्ध कर रहा है क्योंकि उसके फादर को जूलियस सीजर ने हराया था, जिसकी वजह से वो इजिप्ट चले गए थे और वहाँ जाकर उनकी मृत्यु हो गई थी। The three offer Pompey rule over Sicily and Sardinia if he agrees to rid the sea of pirates and to send tax payments of wheat to Rome. तो अब उस मीटिंग में जो तीनों होते हैं वो पॉम्पी को एक ऑफ़र देते हैं कि अगर वो चाहे तो सिसिली और सार्डिनिया पर रूल कर सकता है और अगर वो इस बात के लिए एग्री करता है कि वो जो सी है, जो समुद्र का एरिया है, उसे अगर पायरेट्स से फ्री करता है, जो समुद्र में चोर आते हैं, लुटेरे आते हैं, उनसे अगर वो समुद्र को फ्री करता है और रोम को टैक्स पेमेंट्स देता है वीट का, तो उसे वो सिसिली और सार्डिनिया दे देंगे। सो पॉम्पी एडमिट्स दैट ही इज़ रेडी टू एक्सेप्ट दिस ऑफर एंड मेक पीस। तो उनके बीच में संधि हो जाती है और पॉम्पी उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। देन पॉम्पी इन्वाइट्स ट्राइमियर्स फॉर डिनर वेयर ऑल ट्राइमियर्स गेट ड्रंक। तो अब उन दोनों के बीच में, पॉम्पी और ट्राइमियर्स के बीच में संधि हो गई है तो कोई वॉर होता नहीं है और पॉम्पी उन तीनों को अपने प्लेस पे बुलाता है डिनर के लिए, जहाँ पर 3 के 3 ट्राइमियर्स बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। Minas pulls Pompey aside to suggest that they set sail to kill and the 3 triumvirs while they are still drunk. तो मिनास जो कि पॉम्पी का लेफ्टिनेंट है वो पॉम्पी को सजेस्ट करता है एक साइड बुलाकर कि अभी इन तीनों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है तो इन तीनों को यहीं पर मार कर ख़त्म कर दो और सारा का सारा रोम जो है, वेस्टर्न एम्पायर जो है, वो सारा का सारा तुम्हारा हो जाएगा। Thus delivering control of the western world into Pompey's hand. तो सारा का सारा वेस्टर्न वर्ल्ड पॉम्पी के हैंड्स में आ जाएगा। Pompey criticized Minas for this plan and fears losing his honor. तो पॉम्पी वैसे तो चाहता है कि वो ट्राइम्वियर्स को उनकी पोजीशन से हटाए और उनकी जगह पर वो रूल करे, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो मिनास के प्लान को क्रिटिसाइज करता है क्योंकि उसे डर लगता है कि वो अपना जो ऑनर है रोम के लोगों के बीच में उसको खो देगा।
In an angry aside, Minas expresses his disappointment with Pompey and swears that he will leave his master's services. तो मिनास को बहुत गुस्सा आता है कि मैंने इतना अच्छा आइडिया बताया और मेरा मास्टर जो है वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो एक एंग्री असाइड में वो बोलता है कि वो अब पॉम्पी की सर्विसेज को छोड़ देगा, उसका मास्टर सर्व करने के लायक नहीं रहा। एक्ट 3 बिगिंस, अग्रिप्पा एंड इनोबार्बस डिस्कस द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो एक्ट 3 की शुरुआत में ही अग्रिप्पा और इनोबार्बस दोनों डिस्कस कर रहे हैं अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है रोम में उसे। पॉम्पी हैज़ गॉन, पॉम्पी चला गया है, उसके साथ संधि हो गई है। ऑक्टेविया एंड सीजर आर सैडेंड बाय देयर नियरिंग सेपरेशन। तो ऑक्टेविया और ऑक्टेवियस सीजर दोनों भाई बहन हैं और दोनों को सेपरेशन से बहुत ज़्यादा दोनों दुखी हैं क्योंकि अब ऑक्टेविया को एंटनी के साथ जाना पड़ेगा। सीजर बिड्स फेयरवेल टू एंटनी एंड हिज सिस्टर, अर्जिंग एंटनी नेवर टू मिसट्रीट ऑक्टेविया। तो सीजर एंटनी को फेयरवेल करता है और उससे अर्ज करता है कि वो उसकी सिस्टर को कभी गलत तरीके से ट्रीट ना करे। एंटनी इम्प्लोर्स, एंटनी भी सीजर से इम्प्लोर करता है, रिक्वेस्ट करता है नॉट टू ऑफेंड हिम, कि वो उसको कभी नाराज ना करे। एंटनी एंड ऑक्टेविया डिपार्ट्स टू एथेंस। तो एंटनी और ऑक्टेविया की शादी हो जाती है और वो दोनों एथेंस चले जाते हैं, लिविंग लेपिडस एंड सीजर इन रोम। और रोम पर लेपिडस और सीजर तब तक शासन करते हैं। और इधर इजिप्ट में क्लियोपेट्रास मैसेंजर रिटर्न्स to report that Octavia is shorter, has a low voice and is rather lifeless। तो इजिप्ट में क्लियोपेट्रा का मैसेंजर ऑक्टेविया की न्यूज़ लेकर वापस आया है और वो क्लियोपेट्रा को कहता है कि ऑक्टेविया थोड़ी छोटी सी है और उसकी वॉइस भी बहुत बेकार सी है और शी इज़ रादर लाइफलेस, और वो लाइफलेस है, वो बहुत ज़्यादा दिखने में सुंदर भी नहीं है। दिस न्यूज़ प्लीजेस Cleopatra and she tells Charmians that Antony will almost certainly return to her। तो इस न्यूज़ से क्लियोपेट्रा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो चार्मियन जो उसकी मेड है उससे कहती है कि देखना एंटनी पक्का उसके पास वापस आएगा, वो ज़्यादा दिन तक ऑक्टेविया के साथ नहीं रह पाएगा, और वो रिवॉर्ड करती है उस मैसेंजर को। पॉम्पीज सेंस ऑफ ऑनर हाउएवर इज बेस्ड ऑन सरफेस अपीयरेंसेस। तो अब जो पॉम्पी है जिसने संधि की है ट्राइम्वियर्स के साथ, उसका जो सेंस ऑफ ऑनर है वो सरफेस लेवल का है, इसे राइटर बताते रहता है। ही डिजायर्स ट्राइम्विरेट टू बी डिपोज्ड दो ही अपीयर्स टू बी मेकिंग पीस विद देम। तो हालांकि वो उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो ट्राइम्वियर्स के साथ पीस मेंटेन करके रखी हुई है, लेकिन उसकी दिली तमन्ना है, उसकी डिज़ायर है कि वो ट्राइम्विरेट को डिपोस्ट कर दे, उनकी गद्दी से नीचे उतार दे और खुद वहाँ पर बैठ जाए। हाउएवर ही बिलीव्स दैट ही रिटेन्स हिज ऑनर बाय नॉट एक्टिंग ऑन हिज डिज़ायर। हालांकि उसको ऐसा लगता है कि वो अपनी डिज़ायर्स पे एक्ट ना करके, अपने इरादों को वो सच्चा साबित ना करके ही लोगों की नज़रों में ऑनरेबल बना रह सकता है, इसलिए अभी वो ऐसी कोई हरकत नहीं करता है। Antony complains Octavia that Caesar has waged war against Pompey and has belittled Antony before public। तो अब एथेंस में एंटनी को पता चलता है कि सीजर ने तो पॉम्पी के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया है और उसने एंटनी को लोगों के सामने, पब्लिक के सामने बहुत छोटा कर दिया है। इससे एंटनी की इमेज खराब हो गई क्योंकि एंटनी भी ट्राइम्विरेट में से एक था, बट उससे बिना सलाह मशवरा किए सीजर ने पॉम्पी के साथ वॉर शुरू कर दिया है और वो वहाँ लड़ रहा है, इसलिए वो ऑक्टेविया से कंप्लेन करता है सीजर की। ऑक्टेविया लेमेंट्स एज शी वुड नॉट नो वेदर टू सपोर्ट हर ब्रदर और हर हस्बैंड। तो ऑक्टेविया के लिए बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, वो नहीं जानती कि उसे अपने भाई का सपोर्ट करना चाहिए या अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना चाहिए। एंटनी सेंड्स हर टू रोम टू एक्सॉर्ट सीजर एंड प्रिपेयर्स फॉर वॉर अगेंस्ट पॉम्पी। तो एंटनी जो है वो उसको रोम भेज देता है सीजर के पास ताकि वो सीजर को समझाए कि वो एंटनी के साथ ऐसा ना करे, और खुद वो पॉम्पी के अगेंस्ट वॉर के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। सीजर डिफीट्स पॉम्पीज आर्मी एंड किल्स पॉम्पी। तो तब तक सीजर पॉम्पी को हरा चुका होता है और पॉम्पी को मार भी चुका होता है। इरोस टेल्स इनोबाबस दैट सीजर यूज्ड लेपिडस's फोर्स but after victory denied Lepidus his share and accused him of plotting against him and throws him in the prison। तो इरोस जो है वो इनोबाबस को बताता है, इरोस भी एंटनी का ही एक सोल्जर है,
और उसका फेथफुल सोल्जर है। तो वो इनोबाबस को बताता है कि सीजर ने पहले तो लैपिडस की ही फोर्सेस का इस्तेमाल किया युद्ध के लिए, और जीतने के बाद लैपिडस को उसका शेयर देने से मना कर दिया, और भी उसको अक्यूज़ किया कि वो उसके अगेंस्ट प्लॉट कर रहा है, और लैपिडस को वो जेल में डाल देता है। तो लैपिडस थर्ड ट्रायम्विरेट है जिसे सीजर जेल में डाल देता है। तो यहाँ से थर्ड ट्रायम्विरेट की कहानी खत्म हो जाती है। मीनवाइल एंटनी वेंट टू इजिप्ट, और तभी एंटनी को जब ये पता चलता है कि सीजर ने ये सब वहाँ रोम में कर दिया तो वो इजिप्ट चला जाता है। बैक इन रोम सीजर टेल्स अग्रिप्पा दैट एंटनी हैज़ गॉन टू इजिप्ट टू सिट अलोंगसाइड क्लियोपेट्रा एज हर किंग। तो बैक इन रोम में आकर सीजर अग्रिप्पा को और बाकी लोगों को बताता है कि एंटनी तो इजिप्ट चला गया है वापस से क्लियोपेट्रा के बगल में किंग की तरह बैठने के लिए, वो क्लियोपेट्रा का किंग बनने के लिए इजिप्ट चला गया है। ही हैज़ गिवन हर रूल ओवर मच ऑफ द मिडल ईस्ट, मेकिंग हर ऑब्सोल्यूट क्वीन ऑफ लोअर सीरिया, साइप्रस एंड लीडिया। तो वो बोलता है कि उसने क्लियोपेट्रा को मिडल ईस्ट का क्वीन बना दिया है, और उसने जो भी एरियाज़ इतने टाइम में जीते वो सारे एरियाज़ उसने क्वीन को दे दिए हैं, क्लियोपेट्रा को दे दिए हैं। साइप्रस, सीरिया, लीडिया, ये सारी जगह उसने क्लियोपेट्रा के नाम कर दिए हैं। सीजर इन्फॉर्म्स ऑक्टेविया अबाउट एंटनीज जॉइनिंग क्लियोपेट्रा इन इजिप्ट एंड दैट ही हैज़ असेंबल्ड अ लार्ज अलायंस टू फाइट अगेंस्ट रोम। तो सीजर, अब ऑक्टेविया जब सीजर के पास पहुंचती है तो वो उसको भी बताता है कि एंटनी ने तो वापस क्लियोपेट्रा को ज्वाइन कर लिया है और वो इजिप्ट चला गया है, और उसने वहाँ पर एक लार्ज अलायंस भी बना ली है ताकि वो रोम के अगेंस्ट फाइट कर सके, सीजर के अगेंस्ट फाइट कर सके। शी फेल्ट हार्ट ब्रोकन, तो उससे ऑक्टेविया का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर सीजर को समझाने आई थी कि वो एंटनी के साथ झगड़ा ना करे, लेकिन उसे पता चलता है कि एंटनी तो उसके एब्सेंस में क्लियोपेट्रा के पास इजिप्ट में चला गया है। तो अब सीजर और एंटनी के बीच में वॉर शुरू हो जाता है। क्लियोपेट्रा प्लान्स टू गो इनटू बैटल अलोंगसाइड एंटनी। तो क्लियोपेट्रा चाहती है कि वो भी एंटनी के साथ बैटल में जाए और उसके साथ युद्ध करे। एंड रिस्पॉन्स एंग्रीली टू इनोबाबस, और वो इनोबाबस पे बहुत गुस्सा होती है क्योंकि इनोबाबस सजेस्ट करता है दैट हर प्रेजेंस विल बी अ डिस्ट्रैक्शन, कि उसकी प्रेजेंस, क्लियोपेट्रा की वॉर में प्रेजेंस एंटनी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगी। इनोबाबस ट्राइज टू डिसुएड है, और इनोबाबस उसको डिसुएड करने की कोशिश करता है कि क्लियोपेट्रा वॉर में ना जाए, बट शी डिसमिसेस हिज ऑब्जेक्शंस। तो वो उसके ऑब्जेक्शंस को डिसमिस कर देती क्योंकि वो क्वीन होती है। एंटनीज जर्नल कमिटियस एंड इनोबाबस ऑब्जेक्ट द आइडिया ऑफ नेवल बैटल। तो अब एंटनी की दो जर्नल कमिडियस एंड इनोबाबस दोनों ऑब्जेक्शन करते हैं कि नेवल बैटल नहीं करना चाहिए, पॉइंटिंग आउट सीजर्स नेवल फ्लीट एंड देयर सुपीरियरिटी ऑन लैंड। तो वो पॉइंट आउट करते हैं कि सीजर की नेवल फ्लीट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एंटनी की सेना लैंड पर बहुत ज़्यादा सुपीरियर। तो एंटनी को लैंड पे वॉर करना चाहिए, सी में वॉर नहीं करना चाहिए, नेवल वॉर नहीं करना चाहिए। एंटनी हावेवर रिफ्यूजेस टू लिसन, लेकिन एंटनी उन दोनों की बात नहीं सुनता है। क्लियोपेट्रा क्लेम्ड दैट हर फ्लीट ऑफ 60 शिप्स विल विन द बैटल, और क्लियोपेट्रा कहती है कि उसकी जो फ्लीट है 60 शिप्स की वो इस बैटल को जीत कर दिखाएगी और वो नेवल बैटल ही करेंगे। सो यहाँ पर नेवल बैटल सीजर से करने की तैयारी हो जाती है, और सीजर नेवल बैटल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास जो नेवल फ्लीट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं क्लियोपेट्रा की फ्लीट्स से। एंटनीज फोर्सेस वर विनिंग द बैटल अंटिल क्लियोपेट्रा शिप फ्लैट विदाउट वार्निंग एंड एंटनी फॉलोड हर। तो अब क्या होता है, बैटल शुरू हो जाता है सी में, और वीक नेवल फ्लीट होने के बाद भी एंटनी की फोर्सेस बैटल को जीत रही थी। लेकिन लास्ट में क्या होता है, क्लियोपेट्रा का जो शिप होता है वो भाग जाता है वॉर से, बीच में ही वॉर को छोड़कर क्लियोपेट्रा का शिप वहाँ से भाग जाता है, और एंटनी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्लियोपेट्रा का शिप क्यों भाग रहा है, और एंटनी उसके शिप के पीछे भागने लगता है कि क्लियोपेट्रा क्यों भाग रही है। द फ्लीट वॉज थ्रोन इन टू कन्फ्यूजन। तो पूरी जो फ्लीट वहाँ पे होती है वो सब, जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सब कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारे क्वीन और किंग ही क्यों भाग गए हैं जबकि हम वॉर जीत रहे हैं। एंड द विक्ट्री वेंट टू सीजर, और इस तरीके से विक्ट्री सीजर की हो जाती है क्योंकि एंटनी और क्लियोपेट्रा दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। तो सोल्जर्स को बहुत बुरा लगता है, उन्हें बहुत ज़्यादा शेमफुल फील होता है, दे आर अशेम्ड ऑफ देयर सेल्फ कि वो ऐसे लीडर्स के अंडर में फाइट करने के लिए आए हैं जो कि खुद वॉर छोड़कर भाग गए हैं। एंटनी सोल्जर्स आर सिकन्ड बाय द साइट, वो इस सीन को देखकर कि क्लियोपेट्रा भाग रही है और उसके पीछे से एंटनी भी शिप लेके भाग रहा है, उस साइट को देखकर बहुत ज़्यादा सिकन उनको फील होता है।
कमिटियस एंड 6 ऑफ एंटनीज रॉयल अलाइज जॉइन सीजर साइड। और जो एंटनी की बहुत ज़्यादा अच्छे जर्नल्स हैं, फाइटर्स हैं, कामिडियस और 6 ऑफ रॉयल अलाइज जो उसके होते हैं, वो सीजर की साइड चले जाते हैं एंटनी और क्लियोपेट्रा की हरकतें देखकर। बट इनोबाबस रिमेन्स लॉयल टू हिज जर्नल एंटनी। तो इनोबाबस को भी ऑफर मिलता है कि वो सीजर की तरफ चले जाए, लेकिन इनोबाबस एंटनी के साथ फेथफुल रहता है और वो सीजर को ज्वाइन नहीं करता है। एंटनी आस्क क्लियोपेट्रा वाई शी हैज़ लेड हिम इनटू इन्फेमी। तो एंटनी इजिप्ट वापस जाकर क्लियोपेट्रा से पूछता है कि क्यों उसने ऐसी हरकत करके एंटनी को बदनाम किया। शी बैक्स his forgiveness saying that she never dreamed that he would follow her retreat। तो क्लियोपेट्रा उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि एंटनी उसकी रिट्रीट को फॉलो करेगा और एंटनी भी वॉर छोड़कर उसके पीछे आ जाएगा, ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। एंटनी रिमार्क्स दैट इवन हर मेयर किस रिपेज हिम फॉर हिज शेम। तो एंटनी पहले तो बहुत गुस्सा होता है, बट बाद में क्योंकि वो क्लियोपेट्रा के प्यार में पागल होता है, तो वो कहता है कि उसका सिर्फ एक किस भी इस शेम से उसको मुक्ति दिला देगा और वो इस हरकत के लिए उसको माफ़ कर देगा। तो वो सिर्फ एक किस के बदले क्लियोपेट्रा को माफ़ कर देता है। सीजर सेंड्स थीडियस टू ल्यूर क्लियोपेट्रा टू एक्सेप्ट दीज टर्म्स होपिंग दैट शी विल बिट्रे हर लवर। तो सीजर, ऑक्टेवियस सीजर जो है, अब उसने आधा इजिप्ट तो ले लिया है, तो वो थीडियस को भेजता है टू ल्यूर क्लियोपेट्रा। तो वो कहता है कि तुम क्वीन क्लियोपेट्रा के पास जाओ और उसको ये सारे ऑफर्स दो। नाउ एक्ट 4 बिगिंस। एंटनी प्रिपेयर्स फॉर बैटल अगेंस्ट सीजर ऑन लैंड दिस टाइम। तो अब एंटनी एक बार फिर से सीजर के अगेंस्ट बैटल के लिए प्रिपेयर करता है और इस टाइम वो कहता है कि वो लैंड पे बैटल करेगा क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लैंड पे बैटल करना। इनोबाबस लीव्स एंटनी एंड जॉइन सीजर। तो एंटनी की अनसर्टिनिटीज़ की वजह से इनोबाबस एंटनी को छोड़ देता है और सीजर की साइड ज्वाइन कर लेता है, लीविंग हिज ट्रेजर बिहाइंड। लेकिन वो अपना ट्रेजर खजाना जो होता है उसे एंटनी के पास ही छोड़ देता है। लेटर ओवरकम बाय गिल्ट ऑफ डिसीविंग एंटनी ही डाइज। लेकिन बाद में जब एंटनी उसका ट्रेजर खजाना उसके पास वापस भिजवा देता है और कहता है कि इनोबारबस को कहना कि थैंक यू, तुमने आज तक मेरा साथ दिया एक अच्छे वफादार साथी की तरह, तो उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि उसने अपने मास्टर एंटनी को डिसीव किया है और लोग उसे एज अ ट्रेटर जानेंगे फ्यूचर में। तो इस गिल्ट से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और लास्ट में वो एक डिच में कूद कर मर जाता है। एंटनी सोल्जर विन द बैटल एंड रिटेक अलेक्जेंड्रिया। तो अब एंटनी के सोल्जर्स जो हैं वो सीजर से एक बैटल जीत लेते हैं और अलेक्जेंड्रिया जो इजिप्ट का एक शहर है उसको वापस जीत लेते हैं। सीजर होल्ड्स हिज आर्मी बैक प्रिपेयरिंग टू अटैक एंटनी एट सी। तो सीजर जो होता है, जब एंटनी के सोल्जर लैंड पे वॉर जीत रहे होते हैं तो सीजर अपनी आर्मी को पीछे रखता है और वो एंटनी के साथ नेवल बैटल करने की तैयारी करता है। वो कहता है कि मैं नेवल बैटल ही करूंगा एंटनी के साथ क्योंकि मैं उसे वहीं हरा सकता हूँ। एंटनी गोज विथ स्कारस हु कंडेम्स क्लियोपेट्रास फ्लीट एज वीक। तो अब एंटनी को पता है कि सीजर उससे नेवल बैटल ही करेगा, वो लैंड पर नहीं आएगा, तो वो स्कारस को अपने साथ लेके जाता है जो कि अच्छा वॉरियर होता है और वो क्लियोपेट्रा की फ्लीट को बहुत वीक बताता है। बट देन इजिप्शियन फ्लीट बिट्रेज हिम एंड जॉइन सीजर। लेकिन जब वो वॉर करते हैं और वहाँ पर भी वो एक मजबूत स्थिति में होते हैं तो तब फिर से दोबारा इजिप्शियन फ्लीट बिट्रे एंड जॉइन सीजर। तो इजिप्शियन फ्लीट जो होती है, क्लियोपेट्रा की सेना, एंटनी को धोखा दे देती है और सीजर के साथ मिल जाती है। Realizing his predicament, एंटनी आस्क्ड स्कारस टू ऑर्डर हिज आर्मी टू फ्ली। तो जैसे ही एंटनी को पता चलता है कि उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है अभी यहाँ पर, तो वो स्कारस को कहता है कि वो अपनी सेना को बोले कि भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि अब जो भी इजिप्ट की सेना है वो सारी की सारी सीजर के साथ मिल गई है। तो एंटनी और स्कारस वहाँ से भाग जाते हैं। एंटनी ब्लेम्स क्लियोपेट्रा एज डेडली इंचेंट्रेस हु हैज़ डिसीव्ड हिम अगेन। अब एंटनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि क्लियोपेट्रा की सेना सीजर के साथ मिल गई है और वो उसको फिर से एक बार धोखा मिला है क्लियोपेट्रा से, तो वो उसको बहुत बुरा भला बोलता है। उसे कहता है कि वो डेडली इंचेंट्रेस है जिसने उसको दोबारा धोखा दे दिया है और वो उसके मोह में फंस चुका है। व्हेन क्वीन अराइव्स एंटनी ड्राइव्स हर अवे एंड थ्रेटन्स टू किल हर फॉर हर बिट्रेयल। तो जब वो आती है एंटनी को मिलने तो एंटनी उसको बहुत डांटता है और उससे कहता है मुझसे दूर रहो और मैं तुम्हें इस बिट्रेयल के लिए, इस धोखे के लिए मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अब क्लियोपेट्रा बहुत दुखी हो जाती है। क्लियोपेट्रा नरेट्स एंटनीज एंगर टू हर मेड चार्मियन।
तो वो एंटनी के गुस्से के बारे में चार्मियन अपनी मेट को बताती है और वो कहती है कि वो किस तरीके से एंटनी को शांत करके अपने पास बुला सकती है, क्योंकि एंटनी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है। वो सजेस्ट हर मिस्ट्रेस टू लॉक हर सेल्फ इन अ मॉन्यूमेंट। तो चार्मियन क्लियोपेट्रा को सजेस्ट करती है कि डियर मिस्ट्रेस, आप एक मॉन्यूमेंट में अपने आप को लॉक कर दो एंड सेंड एंटनी अ मैसेज दैट शी हैज़ किल्ड हरसेल्फ। और कहती है कि एंटनी को एक मैसेज भेज दो कि तुमने अपने आप को मार डाला है। एंटनी आर्म्स himself to kill his lover, telling Eros that he does not know who he is now। तो एंटनी को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि क्लियोपेट्रा ने सीजर के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है, उसको हराया है, और वो अपने हथियार लेकर अपनी बिलविड को मारने की तैयारी करता है। और वो अपने सोल्जर, फेथफुल सोल्जर इरोस से कहता है कि वो नहीं जानता कि अब वो कौन है। A messenger arrives with the false news of Cleopatra's death। तो क्लियोपेट्रा ने जिस मैसेंजर को भेजा होता है वो एंटनी के पास पहुंचता है और उसे क्लियोपेट्रा के मरने की झूठी खबर देता है। एंड हर लास्ट वर्ड्स, एंटनी मोस्ट नोबल एंटनी। और वो एंटनी से कहता है कि उसके लास्ट वर्ड्स थे एंटनी मोस्ट नोबल एंटनी। तो वो इस तरीके से एंटनी को मैसेज देता है, जिसके बाद एंटनी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ओवरकम विथ रिमोर्स ही डिक्लेयर ही विल जॉइन क्लियोपेट्रा इन डेथ। तो उसे बहुत ज़्यादा रिमोर्सफुल वो हो जाता है और बहुत दुखी हो जाता है कि शायद उसने क्लियोपेट्रा पे गलत शक किया और क्लियोपेट्रा ने अपनी जान उसकी वजह से दे दी। तो वो कहता है कि वो क्लियोपेट्रा को डेथ में ज्वाइन करेगा क्योंकि वो उसके बिना नहीं जिंदा रह सकता। ही आस्क इरोस टू किल हिम। तो अब वो अपने सोल्जर इरोस से कहता है कि वो एंटनी को मार दे। इरोस रिफ्यूजेस एंड किल्स हिमसेल्फ। अब इरोस कहता है कि वो उसको नहीं मार सकता, तो एंटनी उसे एक तलवार देता है। वो कहता है कि इससे मुझे मारो। वो ऑर्डर देता है उसे कि तुम मेरे सोल्जर हो, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम मुझे मारो। तो इरोस मना कर देता है उसे मारने से, और वो सोचता है कि अब वो एंटनी को तो नहीं मार सकता, तो वो खुद को मार देता है। एंटनी देन ट्राइज टू किल हिमसेल्फ बट फेल्स एंड गेट्स इंजर्ड। तो अब एंटनी सोचता है कि जैसे इरोस ने अपने आप को मारा वैसे ही उससे सीख कर वो भी अपने आप को मार सकता है। तो वो तलवार के ऊपर अपने आप को गिरा कर मरने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से मर नहीं पाता है। Then Diomedes, a servant, reports that the queen is alive। तब एक सर्वेंट वहाँ पे आता है और वो उसे इन्फॉर्म करता है कि क्वीन मरी नहीं है, वो तो जिंदा है, उसने अपने आप को एक मॉन्यूमेंट में कैप्चर कर लिया है। एंटनी कमांड्स हिज गार्ड्स टू बियर हिज बॉडी टू क्लियोपेट्रा। तो एंटनी पहले अपने गार्ड्स को बोलता है कि मैं अधमरा हो गया हूँ, तो तुम इस काम को पूरा करो और मुझे पूरी तरह से मार दो, बट गार्ड मना कर देते हैं। तो उसके बाद वो उन गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि तुम मुझे क्लियोपेट्रा के पास लेकर जाओ। तो जब अधमरे एंटनी को क्लियोपेट्रा के पास ले जाया जाता है तो एंटनी क्लियोपेट्रा से कहता है कि वो अब मरने वाला है और वो मरने से पहले सिर्फ एक बार क्लियोपेट्रा को इम्ब्रेस करना चाहता है। क्लियोपेट्रा इम्ब्रेसेस हाफ डेड एंटनी एंड बिफोर डाइंग एंटनी टेल्स हर टू कास्ट हर सेल्फ अपॉन सीजर्स मर्सी। तो एंटनी मरने से पहले क्लियोपेट्रा को कहता है, जो कि बहुत ज़्यादा दुखी होती है उस वक्त, उसे कहता है कि तुम मेरे मरने के बाद अपने आप को सीजर की मर्सी पे छोड़ देना और सीजर का फेथफुल मैसेंजर प्रोक्यूलियस आएगा तो उसकी बात मान लेना। एंटनी सर्वेंट इन्फॉर्म्स सीजर ऑफ हिज मास्टर्स डेथ। तो एंटनी का एक सर्वेंट एंटनी की तलवार लेकर सीजर के पास जाता है और उसे कहता है कि उसका मास्टर अब मर चुका है, एंटनी की डेथ हो चुकी है, उसने अपने आप को खुद ही तलवार से मार दिया है। Act 5 begins. Proculius arrives to monument and asks Queen to surrender herself to Caesar, and Caesar will be generous to her and will let her son rule Egypt। तो Proculius सीजर का मैसेंजर बनकर मॉन्यूमेंट पे क्लियोपेट्रा के पास आता है और उससे कहता है कि वो अपने आप को सीजर के हवाले कर दे और सीजर उसे बहुत जेनरसली ट्रीट करेगा और इजिप्ट पर उसके सन को शासन करने देगा। क्लियोपेट्रा डाउट्स सीजर्स इंटेंशन, बट क्लियोपेट्रा को एंटनी ने कहा होता है प्रोक्यूलियस पे भरोसा करने के लिए, लेकिन फिर भी उसे सीजर के इंटेंशंस पे डाउट होता है, विच वर लेटर कन्फर्म्ड बाय डोलाबेला। तो डोलाबेला ऑक्टेवियस सीजर की वाइफ होती है और जब वो क्लियोपेट्रा से मिलने आती है तो वो उसे बता देती है कि सीजर उसे बहुत जेनरसली ट्रीट नहीं करने वाला है, वो उसे रोम ले जाकर एक परेड कराने वाला है जिसमें वो क्लियोपेट्रा को एंटनी के ऊपर अपनी विजय के रूप में लोगों को दिखाना चाहेगा। तो वो ऐसा करने वाला है, डोलाबेला क्लियोपेट्रा को ये बता देती है। शी प्रेफर्स डाइंग रादर देन सकम टू इन्फेमी। तो अब क्लियोपेट्रा को पता होता है कि अगर सीजर को वो अपने आप को सौंप देगी तो वो बहुत ज़्यादा बदनामी का कारण बनेगी इजिप्ट की, तो इसलिए वो सोचती है कि वो मरना पसंद करेगी रादर देन सकम टू
इनफेमस होने से ज़्यादा अच्छा है कि वो एंटनी के साथ ही अपने प्राण त्याग दे। शी ऑर्डर्ड हर मेड्स टू ड्रेस हर सेल्फ इन द बेस्ट रोब्स। तो वो मरने से पहले भी अपनी मेड चार्मियान को कहती है कि जाओ मेरे लिए अच्छी से कपड़े लेके आओ, बेस्ट से बेस्ट कपड़े लेके आओ, मैं मरने से पहले भी अपने बेस्ट फॉर्म में होना चाहती हूँ। अ क्लाउन ब्रॉट हर अ बास्केट दैट कंटेन्स पॉइजनस स्नेक्स। तो एक क्लाउन आता है और उसके लिए एक बास्केट लाता है जिसमें पॉइजनस स्नेक्स होते हैं बहुत सारे। द क्वीन किसेस हर मेड्स। तो वो अपने दोनों मेड्स इराज और चार्मियन दोनों को किस करती है और उनको गुड बाय कहती है। शी होल्ड अ स्नेक टू हर ब्रेस्ट एंड रिसीव्स द बाइट। तो वो एक स्नेक को अपने ब्रेस्ट पे कटवाती है। एंड अनदर आस्प टू हर आर्म्स। और दूसरे स्नेक को वो अपने हाथ पे कटवाती है। एंड दिस इज़ हाउ शी डाइज। एंड मरने से पहले वो ये लाइन्स कहती है, आई ड्रीम देयर वॉज एन एम्परर एंटनी, ओ सच अनदर स्लीप दैट आई माइट सी बट सच अनदर मैन। तो वो मरने से पहले भी ये कहती है कि मैं मरना चाहूँगी और मैं मरने के बाद एंटनी से आफ्टर लाइफ में दोबारा मिलना चाहूँगी। Iraz dies of grief and Charmian also gets herself stung by the snake that bit the queen and dies। तो क्लियोपेट्रा की दोनों मेट्स इराज और चार्मियन भी क्लियोपेट्रा के साथ ही मर जाती हैं। एक दुख से मर जाती है और दूसरी अपने आप को उसी सांप से डसवा कर मर जाती है। ऑक्टेवियस सीजर एंटर्स एंड एडमायर द करेजियस एन। एडमायर हर करेजियस एन। तो ऑक्टेवियस सीजर जैसे ही वहाँ आता है उसने ये विश किया होता है कि क्लियोपेट्रा ना मरे और वो क्लियोपेट्रा को अपनी एंटोनी के ऊपर जीत के रूप में रोम में दिखा सके। लेकिन जब वो देखता है कि क्लियोपेट्रा ने भी अपने आप को सांप से डसवा लिया है तो वो उसके करेजियस एंड की प्रशंसा करता है। एंड ही अनाउंसेस दैट शी विल बी बरीड विद एंटनी एंड ही रिटर्न्स टू रोम। और वो ये अनाउंस करके जाता है कि उसको एंटनी के साथ बरी किया जाएगा और पूरी मिलिट्री इनके फ्यूनरल को अटेंड करेगी और वो रोम चला जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये प्ले समाप्त होता है। नाउ लेट्स सी द एग्जामिनेशन पॉइंट्स। सो दिस प्ले वॉज पब्लिश्ड इन 1623 इन द फर्स्ट फोलियो, जिसका पिक्चर मैंने बिगनिंग में दिखाया है। सेटिंग ऑफ द प्ले इज रोम, इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया। The play has 3,964 lines. The play is historical but categorized under Roman plays। तो ये प्ले हिस्टोरिकल भी है, रोमांस भी है, ट्रेजेडी भी है और इसको प्रॉब्लम प्ले भी कहते हैं। लेकिन इसको बेसिकली शेक्सपियर के रोमन प्लेस के अंडर कैटेगराइज किया जाता है। शेक्सपियर्स रोमन प्लेस आर बेस्ड ऑन नॉर्थ्स ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट सीन ऑफ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इज द सोर्स ऑफ ड्राइडन्स ऑल फॉर लव। तो इसका लास्ट सीन जो है उससे ड्राइडन की ऑल फॉर लव ली गई है। ठीक है, ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन एंटनी क्लियोपेट्रा और एंटनी क्लियोपेट्रा में भी उसका जो लास्ट सीन है उस पर बेस्ड है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज अ लवर्स पिंच विच हर्ट्स एंड इज डिजायर्ड। तो ये क्लियोपेट्रा का स्टेटमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोटेशन है। इट इज़ बेटर प्लेइंग विद अ लायंस वेल्प देन एन ओल्ड वन डाइंग। ये इनोबार्बस कहता है एक्ट 3 में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स है। सो इसके साथ ही इस प्ले में बहुत से इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इन्हें किस कैरेक्टर ने कहा है ये भी मैंने इसमें मेंशन किया है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू।